नरेंद्र मोदी का सफर अपने आप में एक फिल्मी कहानी की तरह है। कभी वो गुजरात में अपने भाई के साथ एक चाय की दुकान चलाते थे। जिंदगी का रास्ता बड़ा कठिन होता है। जहां तक रेलवे स्टेशन की बात है, वो मेरी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी की कहानी है। मेरी जिंदगी के संघर्ष का वो एक स्वर्णिम पृष्ठ है, जिसने मुझे जीना सिखाया, जूझना सिखाया। जिंदगी अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी हो सकती है। ये रेल की पटरियों पर दौड़ती हुई और उससे निकलती हुई आवाज से मैंने बचपन से सीखा, समझा। आरएसएस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन की पहली पाठशाला, जहां से मोदी ने जिंदगी के तमाम पाठ सीखे, अनुशासन के साथ मैनेजमेंट कला सीखी, तमाम संस्कार सीखे। मैं आरएसएस से जुड़ा रहा। बचपन से मेरा जो कुछ भी संस्कार हुआ, मेरी डिसिप्लिन आई, मेहनत करने का स्वभाव बना, उसमें आरएसएस का संस्कार का बहुत बड़ा रोल है। यह वो कुर्सी हुआ करती थी जिस पर कि बैठकर अपना काम करते थे नरेंद्र मोदी जब बतौर प्रचारक आते थे। दरअसल यही वो कमरा है जिसमें कि नरेंद्र मोदी प्रचारक के तौर पर रहा करते थे जब वो धोलका आते थे। कमरे की अगर साइज को देखें, 12 फीट लंबाई, अगर चौड़ाई की बात करें तो मुश्किल से 6 फीट और ऊंचाई भी 7 फीट से कम। यानी कि हालात ऐसे कि अगर इस कमरे में 3 से 4 लोग सोए हुए हों और नरेंद्र मोदी की जो ऊंचाई है उसमें उनको अपनी पैर तक मोड़ना पड़ता था। और इस तरीके से, चूंकि उसमें बिजली भी इतनी पुख्ता नहीं थी, जो कि जिस आज बिजली की बात पूरे देश में नरेंद्र मोदी कहते हैं गुजरात को, उसमें बिजली भी कटती थी। तो गर्मी के दिनों में कई बार यहां पर इसी कमरे की छत पर चले जाया करते थे नरेंद्र मोदी सोने के लिए। हूँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वરના નામે સોગંદ લઉં છું। ईश्वरना नामे सौगंध लऊं छू। 2012 में गुजरात में चुनाव हुए। ये चुनाव मोदी के विकास मॉडल पर आधारित था। इसके नतीजे मोदी को गुजरात से निकालकर दिल्ली की सत्ता के और करीब ले जाते, और वही हुआ। 2012 के विधानसभा चुनाव में मोदी को तीसरी बार गुजरात की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं मेरी इमेज नहीं चाहता, मैं मेरे गुजरात की इमेज चाहता हूं। मैं चाहता हूं दुनिया माने कि गुजरात सब कुछ कर सकता है, और जो आज गुजरात कर सकता है देश भी कर सकता है। मैं एक विश्वास पैदा करना चाहता हूं, और मुझे गुजरात की इमेज में इंटरेस्ट है। मुझे मेरी इमेज में समय बर्बाद नहीं करता। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला दिन था। सुबह सुबह उन्होंने कामकाज संभाला, और कामकाज संभालने के बाद से ही काम पर लग गए। पहले तो सार्क के राष्ट्राध्यक्षों से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन उसके बाद जब कैबिनेट की पहली मीटिंग हुई तो वहां पर चुनावी वादा जो था कि काला धन वापस लेकर आएंगे, उस दिशा में पहला कदम भी सरकार ने बढ़ा दिया। मकसद है तो मेरा देश अजरा अमर है। दुनिया याद करे तो मेरे देश को याद करे, मेरे देश के भविष्य को देखें। मोदी की छवि चमकाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, हिंदुस्तान की छवि चमकाने के लिए जिंदगी खपाने में मुझे इंटरेस्ट है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ देश की भक्ति है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मीटर सबसे ऊपर जा चुका है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। ग्लोबल एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट का सर्वे है जो सामने आया है। वर्ल्ड लीडर्स में प्रधानमंत्री मोदी सबसे लोकप्रिय हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग
70% है। जब भारतीयों की प्रगति होती है तो विश्व के विकास को भी गति मिलती है। When India grows, the world grows. When India reforms, the world transforms.